आज मुंबई सेमिनार में हमारी कंपनी की डायरेक्टर युक्ति बेलवाल आई हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैम से मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है और जो कट ऑफ रहा है 2 से 13 का, उसको लेके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के कि इतना हाई गया है और नहीं नहीं सही बोला। हाँ, हाई गया कट ऑफ। हाई गया है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी बच्चों की कम हो। मैम क्या बोल रही है? एक्सपेक्टेशन से बहुत जो क्या है कट ऑफ हाई हो गया। उनके एक्सपेक्टेशन से कट ऑफ जो हाई हो गया है, उसके कारण बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट के। तो मैं आंसर करूँगी सारे सवाल पूछिए। हाँ मैम, पहला सवाल कि उनको इस कट ऑफ पे अभी जैसे बहुत बच्चे 200 मार्क्स है, 180 मार्क्स है, तो मैम उनको क्या एडमिशन मिल सकता है इंडिया में या अब्रॉड में? तो बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। देखिए नीट का जो कट ऑफ आया है वो 213 है जनरल कैटेगरी के लिए और 177 है रिजर्व कैटेगरी के लिए। और ये बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बच्चों का था कि जो 150, 160, 170 लाया वो अपने आप को ऑलमोस्ट नीट क्वालिफाई समझ रहा था। लेकिन अब हमें भी बहुत शौक लगा जब हमें पता चला कि 213 वाला जो है क्वालिफाइड है जनरल कैटेगरी। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, देखिए इंडिया में तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया में ना तो प्रीवियस स्कोर चलता है और ना ही करंट स्कोर का अनक्वालिफाइड मार्क्स चलेगा अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन दे। तो अभी तक तो कोई रिलैक्सेशन नहीं आया और अगर उम्मीद भी करना चाहें तो मैं चाहूंगी कि उम्मीद ना करें हम। तो बेसिकली अगर आप इस साल नीट अनक्वालिफाइड है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें MBBS करना होता है लेकिन इंडिया में उनको आगे प्रैक्टिस नहीं करनी होती। तो ऐसे बच्चे एक एफिडेविट देके किसी भी कंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। उस एफिडेविट में लिखा होता है कि स्टूडेंट को जानकारी है इस बात की कि वो नीट अनक्वालिफाइड है और अनक्वालिफाइड होते हुए भी MBBS पढ़ने जा रहा है और उसे जानकारी कि वो इंडिया में आकर FMG एग्जाम नहीं दे पाएगा और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया में MBBS सीट के कंपैरिजन PG की सीट ऑलरेडी वैसे ही कम है, तो हर बच्चे को PG तो मिलना नहीं है। तो बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो आगे जाके जो है PG अब्रॉड से करें। तो जिसको अब्रॉड से ही PG करना है उसको इंडिया का FMG देने की जरूरत नहीं है और इसलिए वो बिना नीट के भी अब्रॉड जा सकते हैं। मैम अगर फिर आप ही बताएं वो कौन सी कंट्री है जहाँ वो एडमिशन ले सकते हैं? तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँ, जो बच्चे इंडिया बिल्कुल ही नहीं आना चाहते या इंडिया में प्रैक्टिस करने का कोई वो नहीं है तो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे तो कुछ मार्क्स से जो है नीट अनक्वालिफाई हो गया उनका और वो दोबारा अगले साल क्वालिफाई होके जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे फिलीपींस चूज कर सकते हैं। क्योंकि फिलीपींस में पहले प्री मेड कोर्स होता है जो क्वालिफाइड बच्चा भी देता है, अनक्वालिफाइड वाला भी करता है, क्योंकि उसके लिए नीट की जरूरत नहीं है। और आप उस नीट को करेंगे 9 या 10 महीने का पूरा प्रोग्राम करेंगे और आपका तब तक मई 2027 आ जाएगा। मई 2027 में आप नेक्स्ट नीट को अटेम्प्ट करके क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आप क्वालिफाइड होके फिलीपींस फाइनल जा सकते हैं। तो इस केस में फिलीपींस में ये होगा कि आप क्वालिफाइड होने का एक और चांस लेके जा सकते हैं। तो जॉर्जिया या फिर रशिया में अगर आप बिना क्वालिफाई होके जाएंगे तो आप फिर कभी इंडिया नहीं आ सकते, लेकिन फिलीपींस में एक आपका जो है चांस रहता है कि आप फिलीपींस कर सकते हैं। पर मैम क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट का कि अगर हम लोग विदाउट नीट पास किए या विदाउट FMG पास हुए तो क्या हम लोग वापस कभी नहीं, मतलब इंडिया में प्रैक्टिस कभी नहीं कर सकते कि PG भी करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं PG करके आ जाएं? जी देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आप इन 5 कंट्री US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनसे अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज ए कंसल्टेंट आपको हायर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते और ना ही आप गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, लेकिन एज ए कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आप अब्रॉड ही किसी भी कंट्री में अपने आप को सेटल कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का AMC एग्जाम देके ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हो, US का USM देके US में हो सकते हो, UK का प्लैब देके UK में हो सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। इनफैक्ट इंडिया से MBBS किया हुआ बच्चा भी जब नीट PG क्रैक नहीं कर पाता है तो इन्हीं कंट्रीज में जाता है। तो नीट PG भी एक हर्डल होगा आपके, तो उस सारे हर्डल को पार करने के लिए तो नीट भी आप क्यों दे रहे हो ना। अगर आपको देखो नीट PG नहीं देना तो नीट भी मत दो, आप बिना नीट के अब्रॉड जाओ, अपना वेल सेटल्ड होके अपने आप को स्टैब्लिश करो। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम FMG दें।
ये ज़रूरी नहीं है कि हम नीट दें। जी। हम अगर अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं एमबीबीएस का इंडिया में, तो हम अब्रॉड के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम फिर इस तरह के बच्चों का फ्यूचर्स हमारे इंडिया के लिए सेट है या अब्रॉड के लिए सेट है? देखिए, फ्यूचर सेट होना चाहिए, इंडिया या अब्रॉड कहीं भी होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर सेट होना चाहिए। और बहुत से बच्चे एमबीबीएस के बाद इवन पीजी करते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में, अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल करते हैं। और एमबीबीएस एक बहुत अच्छी ग्रेजुएशन डिग्री है, किसी भी और ग्रेजुएशन से बेटर है कि आप एमबीबीएस की ग्रेजुएशन करें। आप बीटेक करें, बीएससी करें, उससे अच्छा तो है कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री हो, बिकॉज आप वर्ल्ड वाइड अपने आप को कहीं भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये भी है कि बच्चे ये बोलते हैं कि अगर हमने एमबीबीएस अब्रॉड से कर ली, तो क्या इंडिया में हम कुछ और भी कर सकते हैं? अगर एफएमजी क्रैक नहीं किया तो क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है क्या? देखिए, जब तक आप एफएमजी नहीं दोगे तो इंडिया में आप नहीं स्टैब्लिश कर पाओगे खुद को, जब तक नहीं कर पाएंगे। मैम मैंने सुना है कि अदर फील्ड भी हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में और हाँ, अगर आप देखो एमबीबीएस करके एमबीए करना चाहो, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना चाहो एज ए डॉक्टर, तो वो चीजें आपकी ओपन रहेंगी। जैसे कि नॉन क्लिनिकल, यस यू राइट, नॉन क्लिनिकल कोर्सेज आगे आप कर सकते हैं इंडिया में, वो चीजें ओपन है। क्लिनिकल की बात मैं एक्चुअली कर रही थी, कोई बच्चा करता है तो। लेकिन देखो, बेसिकली करियर बनाना, मतलब एमबीबीएस इज अ करियर मेकर, वो आपका करियर बनाएगा ही बनाएगा एमबीबीएस डिग्री। और मेक श्योर करिए अच्छी कंट्री से आप करें, जहाँ पे आप खुद को आगे जाके स्टैब्लिश कर पाएं। ऐसी कंट्री से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप क्वालिफाइड हैं नीट में या अनक्वालिफाइड है, तो आप बुकमा यूनिवर्सिटी के मुंबई ब्रांच में आके एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको मिसेस सोनिया गुप्ता मिलेंगी, जो कि खुद बहुत से बच्चों को काउंसिल कर चुकी हैं, बहुत बच्चों को करियर बना चुकी हैं, और इंडियन पेरेंट्स का जो है समझती हैं कि क्या उनको रिक्वायरमेंट है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो वैसी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देती है। आप भी कुछ पेरेंट्स को बोलिए। अगर आपका कुछ इस तरह की इंक्वायरी है और इस तरह के डाउट्स हैं जो आप बुकमा यूनिवर्सिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हमारे मुंबई ऑफिस में हमसे आके मिले और अपने आगे का फ्यूचर सेट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।